ना बाहर आया था कोन वाला, और मिमी को ये पानी वाली डिफरेंट कलर्स की बहुत अच्छी लगी हैं आइसक्रीम्स, तो ये लेके नहीं है इसको मिमी को, और मिमी अभी खाएगी इनको। ये सारे कलर्स की मिमी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बड़ी भरपूर फरमाइश, बड़ा ही टाइम हो गया जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ना। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि आप अपना होम टूर दें, और हर दफ़ा किसी ना किसी वजह से जो हमारा काम है ना वो रह जाता था। होम टूर देना आपको पता है एक बड़ा मुश्किल है बच्चों वाले घर में, लेकिन फिर आज हमने बड़ा जिगरा करके तो हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी है जैसा भी है आपको जो है वो अपना घर दिखाते हैं, जिस तरह हम लोग रहते हैं और किस तरह का ही हमारा स्टाइल है सारा कुछ। तो जी यहाँ पर हमारे घर की एंट्रेंस है। बाहर वाला हिस्सा हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं बहुत सारे, तो जिनकी वजह से हमें वो बस मुनासिब नहीं लग रहा कि हम लोग ना बाहर से दिखाएं, इसलिए हम लोग आपको घर की एंट्री से दिखा रहे हैं। ये हमारा घर है, घर का आगाज़ हो गया है, जैसे कि हमने आपको वेलकम कहते हैं अपने घर में। और ये हमारा पोर्च है। ये बेसिकली जो ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें हमारा 5 मरले का घर है, और ये इसकी प्लाट की जो लंबाई है ना, ये इसकी 21 फुट बाई 67 फुट इसकी है डायमेंशन प्लाट की। लंबाई में प्लाट है, मीन्स के वो चौड़ाई वाले आजकल लोग नहीं काट रहे, लंबाई में है, यानी कि 67.5 और 21 फुट इस तरह का है। मतलब वाली साइड पे आपको पता मरला जो है ना लाहौर वाले मरले से बड़ा है, 275 का या 272 का है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा काम। यहाँ पे जो है ना इस साइड पे स्टार्टिंग में ही है हमारा ये कारपोर्च है। यहाँ पे 7 सीटर गाड़ी हमारी फुल आती है, और इसका जो फुटप्रिंट है ना वो इसका फुटप्रिंट मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ, इसका ये तकरीबन 12 फुट की इसकी चौड़ाई है इस गैराज की, और 27 फुट की टोटल लंबाई है। 27 फुट यानी कि बड़ी गाड़ी खड़ी करने के बाद भी यहाँ पे जो है ना आप देख लें इसके पीछे बाइक भी आ जाता है और पीछे से जगह भी है ये बाइक खड़ा करने के लिए। और साथ में ही एंट्री करते हुए साथ में ही जो है ना ये हमारा वाश बेसन है। इसका मैं बताता हूँ इसका पर्पज़ क्या है। ये बेसिकली हमारा जो गेस्ट रूम या जिसको कहते हैं आपके बैठक कहते हैं, इसको पंजाबी के लोग मोस्टली जो घरों में अपने बैठक कहते हैं या ड्राइंग रूम कह लें, ये सेपरेट है घर के अंदर से। इसकी भी एक नेक्स्ट जाके आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको हम रीडिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। और इसके साथ जो है ना वाशरूम, ये बड़ा इसका डिज़ाइन क्योंकि हमने बाहर से लिया था, जिनसे लिया था, हाँ बना बनाया कर लिया था, जिसकी वजह से जो है ना इसकी ये वाशरूम है। और ये हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ये बिल्कुल पड़ा हुआ है, इसमें साइकिल रखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते, एज अ स्टोर यूज़ करते हैं। इसमें टाइलें वगैरह लगी हुई हैं इस कलर की, और पेंट वगैरह भी हुआ सारा रेडी है, लेकिन इसको यूज़ क्यों नहीं करते वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। और यहाँ से जो है ना इसकी ये कॉर्नर है, ये हमारे ड्राइंग रूम का कॉर्नर है। कॉर्नर वाली एल्युमिनियम की ये शीशा लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना ये हमारा आपने देखा होगा ये वाला एरिया, तो इसी के अंदर जो है ना बेशक कंजेशन आपको फील हो रही होगी, लेकिन ये हमारी गाड़ी की वजह से, गाड़ी बहुत बड़ी है हमारी, तो ये गैराज हमारा जो है अच्छा काफ़ी बड़ा है। ये देखें आप यहाँ पे भी ना, इस साइड पे भी इसके ऑलमोस्ट 1 फुट 2 फुट 3 फुट जगह इस साइड पे, और दूसरी साइड पे भी ऑलमोस्ट 2 फुट 2.5 फुट जगह है, ठीक है। और गाड़ी आपको पता गाड़ी का फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है। तो ये इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ से जो है ना ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, बाहर से सीढ़ियाँ ऊपर को चली जाती हैं। ये हमारी घर की मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस वाला ये लाउंज होता है लोगों का, ये वो है। और इसके ऊपर जो है ना ये रोशनदान था, इसके ऊपर मैंने ग्रिल लगाई हुई है क्योंकि मच्छर मक्खी वगैरह हमारे अंदर वाला जो पोर्शन है ना, बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को बचाने के लिए हमने जो है ना इसको कुछ यहाँ तक आएगा, इससे आगे हमारे घर में ना छिपकली कुछ नहीं है, आता, ना मक्खी है, ना मच्छर है, कुछ भी नहीं है। आप जो चीज जैसे मर्जी पड़ी रहने दें, हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है ये टेंशन नहीं होती है कि कोई चीज किसी खाने में गिरेगी, कोई मसला होगा। यहाँ पे भी हमने ग्रिल लगाई हुई है, बहुत एहतियात वाला काम, फुल जो है ना जालियाँ लगा के पैक किया हुआ घर में। लेकिन फिर भी यहाँ से ऊपर वाली साइड पे हमारे 1-2 जगह पे ग्रिल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह आ सकते हैं। और यहाँ पे जो ना ये बेगम खड़ी हुई है, यहाँ पे हमने इसको स्टोर का एरिया, यहाँ पे जूते शूते बच्चों के आने के लिए हम बाहर सारे उतारते हैं, शू रैक वगैरह हमारा पड़ा हुआ है, ये स्कूल सारे। और बाकी ये सीढ़ियाँ यहाँ से जाती हैं, सीढ़ियों के ऊपर आपको लेके जाते हैं। यहाँ सीढ़ियों के पास जो बेगम ने अपनी किचन का एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ लगती रहती है चीजों को, किचन में इतनी जगह नहीं होती, मैं आपको किचन में दिखाती हूँ जाके। यहाँ पे जो ना हमारा ये लाउंज, इसको क्या ड्राइंग रूम कहते हैं, ड्राइंग रूम लाइटें जलाएं इसकी। ये भी हमारा जो ना इसमें बेसिकली ये झूला हमारा खराब हो गया था, इसमें थोड़ा सा आपने अब टेंशन नहीं लेनी। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि हमारे घर में ना इन सब चीजों के पीछे ये वो आदमी है जो ये कैमरे के पीछे है, क्योंकि इनको होता है कि जो चीज मेरी जहाँ रखी हो मुझे सामने पड़ी नजर आनी चाहिए, इनको उठाना ही। हमारा झूला खराब हुआ है उस दिन, उसका वो जो स्टैंड है जहाँ से उसकी हुक होती है, हैंग होती है ना, वहां से वो टूट गया, उसको ठीक करवाने वाला है। तो फिर बच्चे जो है बैठने से हटते नहीं है, वो उसको मजीद खराब कर रहे थे, तो इसीलिए हमने उसको उतार के ना
यहाँ पर ला के रख दिया है, ये कुशन्स वगैरह यहाँ पड़े हैं। हाँ। एक सिंगल बेड हम लोगों का यहाँ पर है, कोई मेहमान आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी और चीजें पड़ी हुई हैं। ये जो है ना मैं रिसेंटली लेके आया हूँ, कल परसों मेरे दादा अबू की नेम प्लेट है, उनकी वफात हुई थी, तो उनकी कब्रें जो है ना अभी थोड़ी सी वो नेम प्लेट वगैरह लगवानी है। आपको पता कुछ अरसे के बाद जो है ना फिर वो भूल जाती हैं कब्रें, याद नहीं रहती। और अगर इसी बात मुझे अपने परदादा की कब्र याद नहीं है अभी कहाँ पे है। मेरी दादी जो है ना बहुत छोटे होते हुए वो फौत हो गई थी, उनकी कब्र याद नहीं। तो मैं अभी लेके आया था, ये मेरे वाला साहब की हैं। वाला साहब मेरे 2 साल पहले वफात पा गए थे, तो ये उनकी हैं। तो ये और ये मेरे जो है ना उनकी भी लेके आया हूँ बना। ये मेरे जो है ना जो फादर इन लॉ यानी कि मेरी अनम के जो फादर हैं उनकी थी, ये भी इकट्ठी बनवाई थी मैं, तो ये मैंने कहा ले आए। बाकी ये है कि इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है ना एग्जैक्ट, ये साइज़ इसका जो आपको मैं बताता हूँ, ये 12 फुट की विड्थ है इसकी, और इसकी लंबाई जो है 14 फुट है, यानी कि 12 बाई 14 फुट का रूम है। ये देखने में छोटा लगता होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रूम है। यानी कि लेंथ इसकी 14 फुट है, लेकिन सॉरी विड्थ इसकी जो 12 नहीं 10 फुट है। विड्थ इसकी 10 फुट है, लेकिन लंबाई जो है 14 फुट है। और इसके अंदर बेड जो है ना ये सिंगल बेड ही हमने लगाया हुआ, और बाकी स्टोर ही है। आपको पता काफ़ी कुछ रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते, और मेहमान हमारे जितने भी आते हैं मोस्टली वो हम लोग जो है ना उनको अंदर ही ले जाते हैं, उनको प्राइवेसी में नहीं रखते। यहाँ से जो है ना एंट्री है मेन हमारे घर की, और ये रूम है। एंटर होने के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया आपने बहुत देखा होगा। ये हमारा है लाउंज। ये हमारा टीवी और लाउंज कहने, बल्कि हम तो इसको लाउंज ही कहते हैं, क्योंकि टीवी हमारे घर में हर जगह पे है। ये भी काफ़ी खुला है, इसका आप फुटप्रिंट कहेंगे। ये 12 फुट बाई तकरीबन कोई 17 फुट का है। तो टोटल जो है ना 17 या 18, हाँ ये टोटल जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री लेके ना ये सारा जो है ना, इसके ऊपर भी मैंने बंद किया था लास्ट टाइम इसको, क्योंकि एसी वगैरह हमने सेंट्रलाइज करके चलाना होता है। ये हमारा थोड़ा सा इधर एंट्री के लिए उन्होंने स्टाइल के दरवाज़ा कट दे के लगाया। बाकी इसकी विड्थ जो है ना 12 फुट की है, और 17 फुट इसकी लंबाई है। यहाँ पे हमने डाइनिंग लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने टीवी का अपना बनाया हुआ सिस्टम, हमारी एलईडी लगी हुई है। साथ में जो है ना ये हमारी फ्रिज इधर पड़ी हुई है इसी के अंदर ही, और यहाँ पे सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, और फ्रिज के साथ आज मैचिंग गली है। और हाँ, और यहाँ पे इसी लाउंज के अंदर जो है ना हमारा ड्राइंग रूम, सॉरी लाउंज के अंदर हमारा किचन है। किचन की लाइट्स जलाई ना, किचन जो है ना इसी के अंदर इसका है। यहाँ पे हमें डिज़ाइन में एक मॉडिफिकेशन नज़र आई थी कि अगर हो जाती यहाँ पे, बजाय इसके कि इसके अंदर पार्टीशन देते, यहाँ पे एक 3-4 फुट का रैक दे के इसको अमेरिकन स्टाइल में ये दीवार ख़त्म कर देते ना, ये वाली, यानी कि ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार ख़त्म करके यहाँ पे एक बैठने के लिए डाइनिंग टेबल का एक रैक बना के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर शेल्फ डाल के अगर बना देते, दोनों साइडों पे चेयर लगा के हम बैठ जाते, तो ये काफ़ी खुला और हो जाना, क्योंकि टोटल 21 फुट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खुला हो जाना था। लेकिन वो डिज़ाइन में हमें जो है ना इसका एक फॉल्ट नज़र आया। दूसरा फॉल्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा जो ड्राइंग रूम है ना, ये ड्राइंग रूम हमारा इस साइड पे है। यहाँ पे अगर वो एक दरवाज़ा जो ना इधर एंट्री यहाँ पे दे देते हैं हमारे इस घर के अंदर, यहाँ से घर की एंट्री भी होती है, क्योंकि इसको बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ उन्होंने। अगर यहाँ पे एक दरवाज़ा दे के, स्लाइडिंग डोर वाला दे के, और वॉशरूम का दरवाज़ा भी इसके अंदर कर देते, पूरा घर हमारा सेंट्रल हो जाता है। यानी कि पूरे घर में जो ना बाहर वाला वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक वॉशरूम है जो आगे मैं दिखाता हूँ, तो वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो इसकी वजह से अभी हम प्लान कर रहे हैं, कभी दिल करता है कि इसको मॉडिफाई करें डिज़ाइन को, यहाँ पे एक कट लगवा के, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दीवारों की या लेंटर की पायदारी कितनी है। तो यहाँ पे अगर स्लाइडिंग का एक छोटा सा डोर लगा के ड्राइंग रूम को इसके अंदर शामिल करके, वॉशरूम को भी इसके अंदर शामिल कर लें, सारा पूरा जो है ना हमारा पूरा का पूरा हाँ अटैच हो जाए, और चीज़ें जो है ना काफ़ी स्मूथ हो जाए, हमारा घर काफ़ी अंदर से खुला हो जाए। लेकिन अभी ये 2 चीज़ें मुझे नजर आई, एक ये डिज़ाइन इसके अंदर हो जाता, और दूसरा अब किचन का बेगम बताएगी कि किचन का क्या सीन है। किचन का सीन बहुत अच्छा है, क्योंकि बेगमात को ही पता है, उन्होंने सारा दिन यहाँ पे किचन में रहना होता है। तो ये है जी हमारा किचन। किचन ये आपको अच्छा खासा खुला है, आपको देख के वैसे पता नहीं आइडिया इतना हो रहा है कि हाँ, ये मैं इसकी एग्जैक्ट फुटप्रिंट आपको बता देता हूँ कि इसका जो है ना डायमेंशन वाइज इसकी 8 फुट की विड्थ है इसकी, और 14 फुट तकरीबन लंबाई है इसकी। ठीक है, 8 बाई 14 फुट का है ये, 8 फुट विड्थ है इसकी और 14 फुट लंबाई है। और इसमें जो है ना रैक आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप रैक के ऊपर वाले रैक जो है ना ये सब साइडों पे ऑलमोस्ट हैं। यहाँ से ये 2.5 फुट वाले रैक हैं, 2.5 फुट विड्थ वाले, और ये बड़ा कुकिंग हमारा जो कुकिंग रेंज है। और इसके साथ जो है ना ये यहाँ से चलते हुए ये जाहिर सी बात है 7-8 साल हो गए हमारे घर बने हुए। उस टाइम पे वो आजकल जो बड़ी लग्जरी वाली टाइल्स का आया हुआ ऊपर वाली शेल्फ डालने का, वो नहीं था उस वक्त। हाँ, लेकिन उसके उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसका आप देखें यहाँ पे हमने जो नारो प्लांट वगैरह और ये रैक वगैरह ये आपने किचन में देखा होगा,
ये हमारा रैक है। किचन भी अक्सर लोगों ने देखा होगा क्योंकि मोस्टली वीडियोस में हमारे जो है वो आपको किचन जो है वो नजर आएगा। तो इसलिए बेसिक चीजें, किचन का टूर जो है वो डिटेल टूर तो बंदा फिर कोई सेपरेट देता है, लेकिन ये है कि ये हमारा किचन है और इस साइड पे हमने पंखा भी लगवाया हुआ है ताकि कभी जब जैसे ही हमें गर्मी ज्यादा महसूस हो, आजकल होना शुरू हो गई है बर्तन धोते हुए या आटा शाटा गूंदते हुए, तो उस टाइम पर हम लोग जो है वो सुकून से पंखा चला के भी अपना काम कर सकते हैं। पानी का मसला होता है वो हमारा आरओ लगा हुआ है और बाकी ये हमारी सारा कुछ यहाँ पे है। और इसका जो हुड है ना, ये इसके अंदर मैंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ ऊपर पे। वो काफी जो पुराने लोग हमें जानते हैं उनको पता होगा मैंने एग्जॉस्ट कैसे लगाया हुआ, लेकिन इसका हुड जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ, अभी तक हम इंस्टॉल नहीं कर सके। किचन का होल्डर मिला के रखा हुआ है। और इससे आगे जो है ना, ये अभी यहाँ पर हमारे लाउंज का इख्तिताम नहीं हो रहा, लाउंज से आगे जो है एंट्री हमारे रूम्स की तरफ जा रही है। तो ये मेन ये गैलरी है, हमारी गैलरी है दोनों रूम्स के सेंटर में। ये 5 फुट इसकी विड्थ है गैलरी की एग्जैक्ट। हमें इसलिए पैमाइश का आइडिया मुझे, मैंने कारपेट करवाए हैं 2-3 दफा हमने कारपेट करवाए हैं। तो कारपेट वाले जो है ना वो आके हमें बता देते हैं। और यहाँ पे हमने जो है ना खुद ही लगाई हुई है, ये सारी चीजें इंस्टॉल की हुई हैं। ये डेकोरेशन की चीजें हैं और यहाँ पे आते जाते कुछ भी नहीं इसको टच होता तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिटिंग करने के लिए कुछ ये चीजें रखी हुई हैं। और इस गैलरी के अंदर जो है ना बेगम का बर्तनों वाला एरिया है, इसमें बर्तन सारे इसमें पड़े हुए हैं। ये मेरा शोकेस है, जो खवातीन जानती है उनको पता हो गया, उनके जहेज के शोकेस होते हैं जिसके अंदर उन्होंने सारे बर्तन शर्तन लगाए होते हैं। इसकी बर्तनों की डिटेल भी बेगम कभी आप लोग डिमांड करेंगे तो सेपरेट इसकी डिटेल बताएंगे कि कितने बर्तन है हमारे पास। बहुत बर्तन है, बहुत वैरायटी है। मुझे बच्चे एक दफा कहते हैं मम्मा, हमारे किसी क्लास फेलो ने आपकी वीडियो देखी है, वो कहते हैं आप अपनी मम्मा को मजीद जो है वो रैक शोकेस भी बनवा के दे। कहते हैं हमारी मम्मा के पास शोकेस भी है, उनके कैबिनेट्स भी है, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी बर्तन इतने हैं। क्योंकि मुझे भी खरीदने का बहुत शौक है, बर्तन जो है वो अच्छी क्रॉकरी है, आतिफ को भी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने पहले भी थे और उसके साथ साथ टाइम के साथ जैसे नए डिजाइन आते हैं ना तो हम लोग और जो है वो परचेज करते रहते हैं। तो वो जब चीजें बढ़ जाती हैं तो फिर उनको रखने की चीजें मुश्किल होती है। हालांकि आजकल जो है वो शोकेस बड़े स्मार्ट से चल रहे हैं, मोस्टली जो वार्डरोब की तरह ना दो पट वाले, और ये वाले इनके अंदर बहुत ज्यादा बर्तन आते हैं। अगर जिस दिन मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, इनको निकालती हूँ, तो यहाँ पे हमारी जगह नहीं होती है गुजरने की। तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं पहले बेडरूम के अंदर से ना। हमारे दो बेडरूम है, नीचे 2 मास्टर बेडरूम है। और बेडरूम का साइज जो है ना, बेडरूम का 2 मास्टर बेडरूम है हमारे इस गैलरी के अंदर से, दोनों की एंट्रेंस है। और दोनों का साइज जो है ना 14 बाई 14 इंच है, यानी कि 14 बाई 14 फुट है, यानी 14 फुट बाई 14 फुट के 2 बेडरूम है हमारे मास्टर बेडरूम है। इसमें दोनों मास्टर बेडरूम, दोनों के अंदर जो है ना हम लोग गर्मियों में एक के अंदर, सर्दियों में एक के अंदर हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं और शफल करते रहते हैं। मेहमान वगैरह आ जाए तो यहाँ पे एडजस्ट होता है। पूरा लाउंज है, सर्दियाँ जैसे अभी गर्मियाँ आ गई हैं, हमने जो है ना हमारे घर में 3.5 टन का एसी लगा हुआ, तो उसको खोल देते हैं ना। जब 2 टन का इधर लगा हुआ है, 1.5 टन का दूसरे रूम में लगा हुआ, दोनों को जब खोलते हैं पूरा घर सेंट्रली एयर कंडीशन हो जाता है। तो वो इसकी सारी चीजें हाँ, इसीलिए वो बंद किया हमने। जो ये रोशनदान वगैरह लास्ट टाइम आपको शेयर किया था, कुछ लोगों ने देखा होगा, ये रोशनदान वगैरह था, इसमें जालियां वगैरह और वेंटिलेशन बंद की हुई थी। बाकी अभी चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये बेडरूम है हमारा, इसके अंदर जो है ना बेगम बताती है अभी, ये इसके अंदर थोड़ी सी भी स्पेस पैदा हुई है। ये आप देखें, ये डब्बा टाइप है, 14 बाई 14 का है। इसके अंदर फैन बंद कर दूं, हाँ बंद कर बहुत मसला होता है। तो जी ये हमारा पहला बेडरूम है। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको अपना बेडरूम मेन बनाया था। हरीम तब थी नहीं, अली और रिजान थे सिर्फ। तो हम लोगों का चारों का जो पहला बेडरूम था वो ये वाला था। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरे रूम में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे पढ़े हैं बच्चे अभी इस टाइम पे, क्योंकि इनके पेपर्स चल रहे हैं। ये जगह हमारी इस टाइम पे आपको जो खुली खुली नजर आ रही है, यहाँ पे हमने झूला रखा था अपना लाके, जो कि खराब हुआ है, तो इसीलिए इसको उठा के वहां पे हम रखा है। तो इस रूम में हम लोगों ने ये अपनी वार्डरोब्स बनवाई थी उस टाइम पे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा सामान आता है। बेशक आपकी रूम वाली जितनी मर्जी आप लोग दूसरी जो फैंसी वार्डरोब्स लेते हैं ना, उनके अंदर इतनी चीजें नहीं आती जो अलमीरा वगैरह है। तो यहाँ पे एक हमने इस साइड पर सोफा रख दिया, कुछ हमने बैठने के लिए, सिटिंग के लिए, क्योंकि हमें बीच में देसी टच वाला हमारा इशू आ जाता है। तो इसके लिए हमारा दिल कर रहा था कि हम लें अपने लिए। हमने कुछ मुड़े शुड़े भी खरीदे हैं। बाकी एसी यहाँ का लगवाया था 2 टन का सारे। ये इसका भी तो इसका यूज नहीं होना शुरू हुआ, दूसरे रूम का हम लोग चला रहे हैं फिलहाल। तो इसका कवर वगैरह हमने रखा हुआ है। तो ये हमारे ये मुड़े हमने लिए, आतिफ को बड़े पसंद आए थे। एक दफा ये खरीद के लिए आए थे कि ताकि हम लोग जो है कभी कभी देसी माहौल, देसी टच में बैठना शुरू करें। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी सबसे ज्यादा खाली जगह आपको यहाँ पे हमारे इस रूम में मिलेगी होगी अभी ना। और भी हम लोगों ने अभी चेंज किए थे, और ये चेंज करने के बाद ये बड़े प्यारे, बल्कि दूसरे रूम के हमने ला के रखे हैं। तो वो हमसे चेंज भी नहीं हुए, हम लोग अभी तक उसको लगा नहीं सके। एसी सारे पूछते हैं कि कैसा है आपका एसी। ये खैर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जब अब गर्मियों में हम चलाएंगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट जो है वो
सारी ये कितनी बिजली शिजली खाता है वो आपको बता देंगे। इसी रूम से ये हमारा एरिया है वेंटिलेशन का, यहाँ से हमारी प्रॉपर जो लाइटिंग शाइटिंग सारा कुछ आता है। ये हमारी यहाँ पे भी हमने जाली लगा के इसको बंद किया हुआ, आप देखिए ऊपर से जो है ना जाली लगाई हुई है, मच्छर मक्खी के लिए यहाँ से नहीं आ सकते, बारीक वाली जाली लगाई हुई है ऊपर से। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जालियां भी वॉशरूम के अंदर भी और यहाँ पे भी लगाई हुई है इधर। और यहाँ पे हमने जो ना पौधे वगैरह रखे हुए हैं, ये आतिफ को पसंद है। ये जो ना इसका साइज जो है ना वेंटिलेशन का, ये 5 फुट बाई 5 फुट का साइज है इसका भी। और यहाँ से जो ना हमारे मास्टर जो हमारा वॉशरूम है पे हमारे दोनों एसीज जो है ना उनकी आउटलेट जो है ना ऊपर पड़े हुए हैं, इसके ऊपर ही पड़े हुए हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। ये 5 फुट बाई 6 फुट का है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा ज्यादा है एक साइड पे। और इसके साथ जो है ना यहाँ पे दोनों रूम्स की वेंटिलेशन भी इधर खुलती है, एक रूम ये है, हाँ विंडोज यानी कि उनकी, और दूसरा रूम ये वाला है। और इसके साथ जो यहाँ पे हमने पौधे पौधे रखे हुए हैं, कुछ मोटर है हमारी। इसके साथ जो हमारा मास्टर वॉशरूम है ना वो भी यहाँ पे है। और मास्टर वॉशरूम का जो साइज है ना वो आपको मैं बता देता हूँ कि 5 फुट बाई 8 फुट का वॉशरूम है ये, यानी कि आप देख सकते हैं एक साइड पे 5 फुट है विड्थ इसकी और लंबाई 8 फुट की है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम जो है ना इसकी ये इस तरह की टाइल्स दोनों के साथ हमारे अटैच होता है। इस रूम के साथ भी ये यूज होता है। और ये उधर से दूसरे बेडरूम से आएंगे ना तो उसका भी इधर ही है, यानी कि दोनों साइड से इधर से आके ये अटैच हो जाता है। और उसकी टाइलों की जो ना इस तरह प्यारी लगी, हमें तो प्यारी लगी है ये टाइलें जब लिया था काफी टाइम। और इसमें दोनों टाइप के मोड भी है और एशियन जो है ना सीट वो भी है। और इसमें जो है ना बाकी इस टाइप का है। साइड से हम चलते हैं तो ये जो है ना हमारा दूसरा बेडरूम है, इसकी एंट्री है। और ये दूसरा बेडरूम जो है ना मास्टर बेडरूम, ये भी साइज 14 बाई 14 फुट का है। यहाँ पे हमारा एसी उसी चल रहा है। यहाँ पे हम मोस्टली हमारा जो है ना सुकूनत अख्तियार करते हैं। इसमें जो है ना हमारा मेरी बेगम का फर्नीचर पड़ा है, उसमें जो है ना मेरा फर्नीचर मैंने बाद में बनवाया था वो पड़ा हुआ है। ये मेरे जहेज का फर्नीचर पड़ा है जिससे औरतों को बड़ी खुसूसी मोहब्बत होती है ना, तो बस ये वो वाला है। ये हमने अपना बेडरूम फिर बाद में इसको हमने सेट किया था, क्योंकि अब हमारे जब तीनों बच्चे हो गए फिर हमारे लेटने के लिए बड़ा मसला बनता था, तो फिर हमने बच्चों का जब बंकर बेड बनवाया तो उसकी सेटिंग इस रूम में ज्यादा अच्छी बनती थी। तो इसीलिए ये यहाँ पे बच्चों के तीनों बेड हैं। ये ज्यादा डिटेल में हम नहीं दिखाएंगे, बच्चों की चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। ये दूसरा बेड है, ये पहला बेड था ऊपर, और ये इसके बाद दूसरा बेड है। और तीसरा बेड खोल के दिखाना जरा, ये भी ये फोल्डिंग वाला है, यानी कि ये अंदर घुस जाता है, हरीम का बेड है। ये तीनों बच्चे जो है ना यहाँ बस इतना बहुत है। ये 1, 2 और 3 बेड तीनों इधर लगे हुए हैं। और ये ऊपर वाले बेड की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ये जो है ना। और ये वार्डरोब हमारी, इसमें LED वगैरह लगी हुई है। और ये वाला जो है ना LED नहीं लगी हुई, हाँ उसके साथ वार्डरोब के साथ। ये वाला जो वॉशरूम है ना, ये वॉशरूम का दरवाजा यहाँ से, इस बेडरूम से जो एक्सेस है ना वॉशरूम की वो यहाँ से आती है। यहाँ पे विंडो है इसकी वेंटिलेशन के अंदर जो बाहर खुलती है। और ये AC लगा हुआ है। ये हमारा जो है ना नीचे वाला, इसके अंदर ये जो है ना हमने फैन लास्ट टाइम DC इन्वर्टर फैन लगाया था, जो यहाँ से उतार के फैन ऊपर मैं जिम वाली मशीन के पास लेके गया हूँ, वो जिम वाली मशीन के ऊपर लगाया है। और ये हमारा दूसरा बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम दोनों ही है हमारे, दोनों में हम लोग क्योंकि मास्टर ही रहते हैं उसके अंदर। हाँ। इस वाले में भी मास्टर रहते हैं, उस वाले में भी हम हाँ। दोनों मास्टर ही रहते हैं। हाँ। हमारे बच्चे अलग सोते नहीं है। जो भी बंदा सोता है ना उनके साथ उनको डर लगता है, बच्चे कहते हैं हमें डर लगता है, हम नहीं बिलादा सो सकते। मैं उनके पास सोती हूँ। आतिफ अगर किसी रूम में अलग भी चले जाए तो यहाँ कोई ना कोई बच्चा आतिफ के साथ होता है, क्योंकि अलग हमारे बच्चों को सोने की आदत नहीं है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये किड्स रूम है और ये हमारा रूम है। और ये वाला बेबी तो हमारे साथ होता है, कहता नहीं हम अलहदा में सो ही नहीं सकते, मीन्स कि वो कहती बहुत ही छोटी है अभी बेटी हमारी। तो अभी चलते हैं, अभी हम चलते हैं ऊपर वाला जो बाहर वाला आपको सारा दिखा दिया, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो जाके आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से जो ना आपको लाउंज के स्टार्ट से जैसे ये हमारा जो गैरेज के स्टार्ट में जो ना ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ऐसे ही जो है ना ये सीढ़ियाँ हैं सारी, और इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। हाँ ऊपर जाके भी इन्हीं सीढ़ियों से नीचे आते हैं। ऊपर से भी हम लोग ना, तो ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हमारी याद है। ये वाला हमारा एरिया जो है ना गैरेज के बिल्कुल ऊपर है। गैरेज हमारा जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 12 फुट बाई 27 फुट का है, तो ये वाला एरिया भी पूरा 12 फुट बाई 27 फुट का है। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमारी मशीन है, ये आती है यहाँ पे, मशीन वगैरह एक्सरसाइज वाली रखी हुई है। और इसके ऊपर मैंने फ़ैन, जैसा कि आपको पुरानी वीडियो में देखा होगा आपने, फ़ैन लगाया हुआ है। ये सारा कुछ पैक है हमारा ये लाउंज के अंदर जो है ना। इसके साथ ही ये वाला जो हमारा मशीनें वगैरह हैं हमारी, ये वॉशिंग मशीन 1 नंबर वॉशिंग मशीन है, ये दूसरी वाली है। और ये वाला वॉशरूम भी हम लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ये भी तकरीबन 5 फुट बाई 8 फुट का वॉशरूम है। ये भी मास्टर वॉशरूम है हमारा, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम, लेकिन इसके अंदर जो है ना कमोड दूसरी टाइप का ही है। बाकी बेगम सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ करती है। बाकी ये छोटी सी गैलरी सी बनी हुई है इसका एंट्रेंस में। और इसके साथ ये बेडरूम है। बेडरूम जो है ना ये इसको अंदर से नहीं आप हम लोग दिखा सकते। उसकी रीज़न ये कि ये जो है ना
इसके अंदर हमारा स्टोर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जो है ना घुसाई हुई इसे हैं। कहते हैं अम्मियों की पेटियां होती हैं, वार्डरोब एडिशनल होती हैं, चारपाइयाँ होती हैं, हाँ। ऐसी वो चीजें जो सारा सामान है वो सारा यहाँ पर। और इसकी साथ ये गैलरी सी है, चल रही है। इसके अंदर भी हमने स्टोर का काफ़ी सामान है और यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है, जहाँ पे आपको अपने मोस्टली मैं दिखाता हूँ ये इन्वर्टर वगैरह। यहाँ पे हम किचन बना सकते हैं, लेकिन ये मैं जनरली बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा काफ़ी कुछ स्टोर की, ये किचन का एरिया है। यहाँ पे हमने कुकिंग रेंज वगैरह रखा हुआ हमारे पास है, दूसरा कुकिंग रेंज ऊपर रखा हुआ, कभी ऊपर कुकिंग की ज़रूरत पड़े। और यहाँ से जो है एग्जिट कर जाते हैं हम बाहर ये वाला एरिया भी आपने देखा होगा। यहाँ पे जो है ना हमारा पूरा लॉन का एरिया है, ये चेक करें, हमारा लॉन हमने बनाया हुआ। ये जी हम लोग ऊपर वाली हमारा जो पोर्शन है आपको दिखा दिया अंदर से। अब ये हमारा ऊपर एरिया सारा आ गया और इधर छत है, यहाँ पे हमने पूरा इसको अपने टेरेस को कह लें हमने लॉन बनाया हुआ है और लॉन का सारा क्रेडिट जो है वो आतफ को जाता है। ये भी आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, यहाँ पे जितने पौधे सब्जियाँ जो कुछ मैक्सिमम हम लोग ग्रो बैग में ऊपर लगा सकते थे ना, वो हमने ला के लगाया हुआ है। और ये अच्छा खासा हमारा बड़ा एरिया है, जहाँ से हम लोग अपनी ज़बरदस्ती यहाँ पे हम लोग वॉक करें, शाम को बारबेक्यू करना हो, छत पे बैठना हो, जब तक मौसम। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो डायमेंशन है ना आपकी, वो बहुत सारे लोग पूछेंगे डायमेंशन क्या। ये 21 फुट बाई 46 फुट की हमारी छत है। ये बाकी टोटल जो है ना 67 फुट से बाकी कुछ कवर्ड एरिया हमारा, बाकी ये 21 फुट बाई 47 फुट ऑलमोस्ट है। ये इसके यहाँ पे हम वागू जितनी भी करनी होती है इसी के अंदर हम करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे हमारे लॉन यानी कि ग्रास वगैरह और ये चीज़ें सब्जियाँ लगाई हुई हैं। और दोनों एसियों के आउटलेट जो मैंने आपको नीचे से दिखाए हुए थे, ये 2 टन वाला और 1.5 टन वाला का ये पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ये हमारा ओपन एरिया, हम यहाँ पे बारबेक्यू करना हो, कुछ और थोड़ा बहुत गेट टुगेदर, ये फैमिली वाले बैठ के गपशप लगानी हो, मौसम अच्छा होता है जब फिर ही आते हैं, वरना नहीं, वरना गर्मी है। महीने तो सिर्फ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए आते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इसका जो है ना फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ। इसमें सारी गली सली सब्जियाँ, चाय की पत्ती, अंडों के छिलके वगैरह डाल के, घास फूस डाल के सारा जो है ना ये इन पौधों की फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो भी अगर किसी को चाहिए कि कैसे तैयार करते हैं तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा पूरी वीडियो। इसके अंदर सारा कुछ डाल के और भी काफ़ी इंग्रीडिएंट डालने होते हैं। हाँ, ये हमारा सनफ्लावर का पहली दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई है अभी और बीज बन जाने हैं। नेक्स्ट टाइम जो है ना ये नेक्स्ट टाइम हम काफ़ी ज़्यादा इसे उगाएंगे। और भी यहाँ से जो है ना हमारी 3rd फ्लोर पे हम ऊपर जाते हैं। कुछ लोगों ने देखी होगी क्योंकि मैं अक्सर सोलर की वीडियोस में दिखाता हूँ। ये हमारी 3rd फ्लोर की ऊपर जा रही है और ये जो हमारा कवर्ड एरिया है उसके ऊपर हमने जो सोलर लगाया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं और ये भी तकरीबन कवर्ड ही हो गया हमारा पूरा। ये भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है। ये 21 फुट बाई बाकी जो है ना 67 में 20-25 फुट ये वो बनता है। यहाँ हमारी पानी वाली टंकी और ये हमारे सोलर का स्टैंड वगैरह और सोलर की प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे सारी, क्योंकि सबसे हमारे पास जो जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास यही एरिया था, स्पेयर एरिया, जिसके अंदर हम सोलर लगवा सकते हैं। नीचे लगवाते फिर हमारा सारा कुछ इफेक्ट होना था, हमने फिर नीचे नहीं लगवाया, हमने यही लगवाया। बाकी बाहर मेन फ्रंट एलिवेशन में हम लोग नहीं आपके साथ शेयर कर सकते। आपको पता पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, तो उस वजह से फिर लोग आगे तंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी हमारी घर की सारी, मीन्स के छोटा घर है, 5 मरले का घर है। इसका कवर्ड एरिया भी आपके सामने हमने शेयर किया है। बाकी मैक्सिमम टूर दे दिया हमने, जो कोई दिखा सकते, जो कुछ जहाँ पड़ा है इससे ज़्यादा हमारे पास जो है ना डिटेल में फिर वो ख़वातीन वाली चीज़ें हैं, वो चाहिए किसी को किचन का और बाकी चीज़ों का डिटेल में, क्रॉकरी वगैरह का, वो लोग आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी डिज़ाइन हमारे हिसाब से परफेक्ट बनाया है, जिस बंदे ने भी ये डिज़ाइन किया है। इसमें 2-3 फ्लाज हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, जहाँ पे थोड़ा सा जो ना हो सकता था। और ये चीज़ें उस वक्त ही पता चलती हैं जब आप घर के अंदर रहते हैं, वरना आपको नहीं पता चल सकता। ये 2 मॉडिफिकेशन अगर हम करवा लें तो घर का हमारा इनर स्पेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खुला सा और ज़्यादा फर्दर लगना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।